मुझे लगता था कि मैं कभी थक नहीं सकता, लेकिन पता नहीं क्यों अब ये एहसास होता है कि मैं बहुत थक गया हूँ ज़िंदगी से, अपने अंदर मौजूद एहसास से, लाहासिल उम्मीदों से, हर रिश्ते से, हत्ता के अपने वजूद से भी। पता नहीं क्यों, पर शायद अब के बाद से मैं किसी को भी वैसा ना मिलूं जैसा कि मैं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंसान की ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान, खुशियाँ, बरकत, ये सब कुछ मुकद्दरों की वजह से होता है। और इंसान चाहे ज़िंदगी में जितना भी भाग दौड़ ले, जितना मर्ज़ी पैसा कमा लें, हम लोगों के नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ पाने का एक ही पैमाना होता है, ज़िंदगी में इत्मीनान आने का भी एक ही पैमाना होता है, और वो ये होता है कि जितना ज़्यादा हमारे पास पैसा होगा ना, उतने ही ज़्यादा हम ज़िंदगी में खुश भी होंगे, मुतमईन भी होंगे, और हमारी ज़िंदगी में बरकत भी होगी। लेकिन ये हम लोगों की एक खाम ख्याली होती है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे बैरून मुल्क रहने वाले, यूके में रहने वाले पाकिस्तानियों को मैंने बड़ा ही क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया है कि इन लोगों की ज़िंदगियों में जो भी पैसा ये लोग कमाते हैं ना, वो इनके अपने इस्तेमाल में बहुत ही कम होता है। वो पैसा ना तो इनको राहत दे सकता है, ना ही वो इनको खुशियाँ ख़रीद के दे सकता है, और ना ही इनकी ज़िंदगियों में बरकत लाने का बाइस बनता है। हाँ, अलबत्ता उनसे मुंसलिक जो रिश्ते होते हैं ना, जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए उनके इस पैसे को इंजॉय कर रहे होते हैं, वो पैसा उनकी ज़िंदगियों में ज़रूर खुशियाँ लाने का बाइस बनता है। वो लोग ख़ुद तो यहाँ पे दिन रात एक मशीन की तरह काम करते हैं, और काम कर कर के उनका ये हालात हो जाते हैं कि उनको ख़ुद भी इतना उनके पास टाइम नहीं होता कि वो कपड़े ख़रीद लें या अपनी कोई ड्रेसिंग सेंस का ख्याल कर लें, बाहर घूम फिर लें, आउटिंग पे चले जाएं, कोई अय्याशियाँ मार लें। अय्याशियाँ बुरी सेंस में नहीं, अच्छी सेंस में, कि जैसे कोई हॉलीडेज़ पे इंसान जाता है या कहीं बाहर डिनर वगैरह करने के लिए निकल जाता है। कोई चंद लम्हात जो हैं जिसे कि हम लोग ये समझते हैं कि भी थोड़ा रिलैक्सिंग के हैं ना, वो ये लोग नहीं गुजारते हैं, क्योंकि दिन रात ना दिमाग में बस एक ही बात, एक ही कीड़ा चल रहा होता है कि अगर हम यही टाइम यहाँ पे बैठ के दोस्तों के साथ बातें करने में या इधर उधर घूमने फिरने में हम ज़ाया कर रहे हैं ना, यही टाइम हम जाके अगर अपनी जॉब के ऊपर स्पेंड करेंगे ना, तो हम लोग पैसा बना लेंगे। और इन्हीं कोशिशों में और इन्हीं चक्करों में ना इंसान अपनी ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत सुकून होता भी है ना, इनके इवन रेस्ट का टाइम, उसमें भी इनके दिमागों में यही चल रहा होता है कि भाई हमने इतना सो के कर क्या लेना है, वही अगर हम लोग जॉब पे जाएंगे ना तो हमारे पैसे बनेंगे। अब यही सब कुछ जो था ना, वो मजीद साहब की ज़िंदगी में भी हो रहा था। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ना ज़िंदगी में यहाँ पे इस तरह के ही मिलते-जुलते हालात व वाक़यात होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हकीकत को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे आँखें नहीं चुराते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे इतने क ज़्यादा ढीठ होते हैं कि वो सारी ज़िंदगी गुज़ारने के बावजूद भी उनके साथ बहुत बुरा भी हो जाए, तब भी वो जो है ना रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और हर वक़्त बस नहीं, नहीं, हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, हम बड़े ही ज़िंदगी में मुतमईन हैं। लेकिन यकीन मानिए ज़िंदगी इनकी बड़ी ही काबिले रहम हालत में गुज़र रही होती है। अब जी ये जो मजीद साहब हैं ना, ये अपनी अहलिया के साथ यहाँ पे यूके में सरगोदा से आए थे, और इन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी यहीं पे गुजारी। घर वालों को इन लोगों ने, मजीद ने, बहुत ज़्यादा मेहनत करके अच्छा घर बार भी बना के दिया, और माँ बाप को ज़िंदगी की हर सहूलत भी वहाँ पे मुहैया करके दी। वहाँ पे पेरेंट्स के लिए इसने गाड़ी भी ली और भाइयों को कारोबार भी करवाया। वही सब कुछ जो कि यहाँ पे आने के बाद हर पाकिस्तानी की कोशिश होती है ना कि मैं अपने घर वालों को पीछे इस्टेब्लिश कर दूँ, वो मजीद ने भी किया। ये बंदा जब यहाँ पे यूके में आया था ना 80s की दहाई में, उस वक़्त यहाँ के हालात भी बहुत ही अच्छे होते थे, और यहाँ पे पैसा कमाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि उस वक़्त यहाँ पे सर्वाइवल की जंग लड़ना इतना हार्ड टास्क नहीं था, और यहाँ पे रहते हुए सेविंग्स भी ज़्यादा होती थी, और यहाँ के अखराजात जो थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे। अब जी मजीद के ना यहाँ पे 3 बेटे थे, और तीनों बेटे यहीं पे इनकी पैदाइश हुई, यहीं पे ये पले बढ़े,
और अब तकरीबन ज़िंदगी के 40 साल गुज़र गए हैं। एक बड़ा मतलब 4 दहाइयाँ गुज़ारने के बाद ज़िंदगी में इंसान जो है ना, वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी का जो निचोड़ है, वो दूसरों को बता सके। और ये मजीद साहब और उनकी अहलिया इस नतीजे पर ही पहुँचे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे यूके में रहते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ाया की है। अब आप सोचेंगे कि भी वो कैसे कि ज़िंदगी का एक इतना लंबा टाइम पीरियड यहाँ पे यूके में रहते हुए गुज़ार लिया। इनके पास अपना यहाँ पे यूके में घर भी है, गाड़ी भी है, बच्चे मतलब वो यहाँ पे रहते हुए कामयाब हो गए, पढ़ लिख गए, अपनी-अपनी नौकरियों पे लग गए, पीछे वालिदैन को इसने ज़िंदगी में हर सहूलत मुहैया की, भाइयों को एस्टेब्लिश कर दिया, बहनों की शादी कर दी। अभी भी स्टिल मतलब ये बंदा क्यों ये सोच रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी जो है ना, वो ज़ाया ही की है। क्या ये नाशुक्री नहीं है? तो ऐसा नहीं है, नाशुक्री नहीं है बल्कि इंसान अंदर से जो है ना वो मुतमईन नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग जो है ना वो ऐसे भी होते हैं कि ज़िंदगी में उनके पास अगर चीज़ें कम भी हो ना, पैसा कम हो, घर छोटा हो, गाड़ी ना भी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही उनको क्यों ना काम करना पड़े, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में क्या है कि बरकत होती है, सुकून होता है, उनको दिली इत्मीनान होता है, जो कि सब कुछ मजीद को यहाँ पे यूके में रहते हुए नसीब ना हो सका। और ये यहाँ पे रहने वाले मोस्टली पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों में यही सब कुछ जो है ना मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व करती हूँ कि उनकी ज़िंदगियों में इतना ढेर सारा पैसा होने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगियों में ना तो बरकत है, ना ही वो दिली तौर पे मुतमईन हैं और ना ही उनको कोई दिली राहत और सुकून जो है ना वो यहाँ पे रहते हुए मुयस्सर होता है। अब जी मजीद साहब के पास ना इस वक़्त 4 बेडरूम हाउस है, जो कि यहाँ पे एक बड़ा घर जो है ना वो कंसिडर होता है। और इनके पास अपनी गाड़ियाँ भी हैं, हर बच्चा इनका जॉब के ऊपर लग चुका है और अच्छी खासी वो अपनी-अपनी जॉब्स कर रहे हैं और प्लस आपको मैं मज़ीद एडवांटेज ये बताऊँ कि इनके तमाम बेटों के पास ना अपने-अपने घर हैं। सबकी शादियाँ हो चुकी हैं, हर किसी ने मॉर्गेज के ऊपर अपना घर ले लिया है और अब इस वक़्त मजीद साहब और उनकी अहलिया उस 4 बेडरूम हाउस में ना अकेले ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और सारा-सारा दिन अब बुढ़ापे में ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ दीवारें ही देखने पे मजबूर हैं। इंसान कितनी देर तक जो है ना वो टीवी देख सकता है या कितनी देर तक वो बाहर जाके आउटिंग कर सकता है या इंसान अपने बुढ़ापे में कितनी देर तक इबादत कर सकता है। हर काम जो है वो एक लिमिट के अंदर ही रहते हुए जो है वो अच्छा लगता है और जो चीज़ इन लोगों को अब इस वक़्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को ये मिस करते हैं ना, वो अब ये वो जॉइंट फैमिली सिस्टम चाहते थे कि भी हमारे घर में हमारे बच्चे हमारे साथ रहें, जो कि हर माँ-बाप की ख्वाहिश होती है और पाकिस्तान में तो ये सब कुछ मुमकिनात में से होता है, जिसकी वजह से ये जो इत्तफ़ाक़न इंसान लोग इकट्ठे रहते हैं, उनकी ज़िंदगियों में बरकत होती है, हँसी-खेल होता है, बच्चे इर्द-गिर्द घूमते-फिरते हैं। तो वालिदैन का जो बुढ़ापा होता है ना, वो दादा-दादी बनने के बाद बड़ी ही आसानी के साथ कट जाता है। अब इनका बुढ़ापा जो है ना, वो इनको काट खाने को दौड़ता है। पोते-पोतियाँ मिलने के लिए तो आते हैं, लेकिन फ़ॉर द टाइम बीइंग होता है कि चंद घंटे वो वहाँ पे मेहमानों की तरह से आके गुज़ारते हैं और सम टाइम बुढ़ापे में इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है, तो ये लोग जो है ना, इस चीज़ से भी इरिटेट होते हैं कि बच्चे यहाँ पे आके जब वो सारा गंद वगैरह इकट्ठा कर जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अब बहुएँ तो वहाँ पे आके क्लीनिंग नहीं करेंगी और फिर बाद में वो सास को ही सब कुछ जो है ना यानी कि मजीद साहब की अहलिया को वो सब कुछ सँभालना पड़ता है। लेकिन अब वो इस दौड़ की वजह से ना थक चुके हैं और अब बुढ़ापे में सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं है कि ज़िंदगी में इतना भाग लिया, इतनी मेहनत कर ली और यहाँ पे रहते हुए ना यूके में मैं आपको सच्ची बात बताऊँ 1 बेडरूम हाउस ही बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है और इन मियाँ बीवी के पास 4 बेडरूम फ्री होल्ड हाउस था और ये बड़ी एक मतलब अचीवमेंट होती है इंसान की कि वो यहाँ पे रहते हुए अपना घर फ्री होल्ड कर ले और गाड़ी भी हो उसके पास और उसके पास ढेर सारा पैसा भी हो, लेकिन दिल को अगर इत्मीनान, खुशी, राहत, सुकून और बरकत नहीं है ना घर के अंदर, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो इंसान के लिए बेमानी होके रह जाती हैं। इतना पैसा होने के बावजूद भी अगर इंसान का बुढ़ापा जो है ना वो आराम और सुकून के साथ ना कट सके
और उसको यही फ़ील हो कि भी नहीं, मतलब ज़िंदगी में राइट टाइम के ऊपर डिसीजन नहीं लिया। अगर वो सोचते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को लेके सही वक़्त के ऊपर पाकिस्तान वापस चले जाते, कि जब उतना पैसा आ गया था कि जब हम लोग वहाँ पे जाके पाकिस्तान में अपना घर बना के गाड़ी लेके अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकते थे, तो फिर ज़्यादा की दौड़ में हम लोगों ने अपना टाइम यहाँ पे क्यों वेस्ट किया। बच्चों के पास यानी कि बेटों के पास अब इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो एवरीडे आके वालिदैन के पास कुछ वक़्त गुज़ार के जा सकें। और ज़ाहिर सी बात है, उनके अपने घर हैं, अपनी जॉब की कमिटमेंट्स हैं, वो लोग खुद भी थक जाते हैं। और वही गोरा स्टाइल जो कि यहाँ पे रहते हुए हर बंदे की ज़िंदगी में चल रहा होता है, 9 टू 5 जॉब का, वही उनकी ज़िंदगियों में भी चल रहा है। और मजीद साहब और उनकी अहलिया अब ज़िंदगी के इतने साल गुजारने के बावजूद बुढ़ापे में जाके इस चीज़ के ऊपर पछता रहे हैं कि काश हम लोग पाकिस्तान चले गए होते, तो अब हमारे बच्चे जो हैं वहाँ पे एक बड़े घर में हमारे साथ ही रह रहे होते, और हमें अपने बच्चों से मिलने के लिए, उनके साथ वक़्त गुज़ारने के लिए, अपने दिल को सुकून देने के लिए इतना ज़्यादा बेचैन ना होना पड़ता, इतना इंतज़ार ना करना पड़ता। और ये सब कुछ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे पैसे की दौड़ में इन लोगों ने अपना ज़िंदगी का इतना कीमती वक़्त यहाँ पे गुज़ार दिया। और अब जबकि बुढ़ापा सर पे आन पहुँचा है और अब इस दुनिया से जाने का वक़्त है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब वो लोग ज़िंदगी के यहाँ पे दिन ही पूरे कर रहे हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या वाक़ई में इंसान की ज़िंदगी में पैसा उतना ही होना चाहिए जो कि उसके लिए ज़रूरत के मुताबिक हो, या कि इस दौड़ में इंसान इतना, मतलब बेलगाम घोड़े की तरह भागना शुरू कर देता है कि उसको वक़्त गुज़रने का एहसास ही नहीं होता, और एहसास उस वक़्त होता है जबकि वक़्त हाथ से निकल चुका होता है। क्या वाक़ई में पैसा इंसान के लिए खुशियाँ लाने का बाइस बनता है, या कि हद से ज़्यादा पैसा जो है वो इंसान की ज़िंदगी में बेबरकती भी ला सकता है? जहाँ पे भी रहें हँसते मुस्कुराते रहें, और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि भी वो सब लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।